dear students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home and having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter 15 from market to home, a class 4 subject EVS. तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था बसवास फार्म में कि किस तरह से ओनियन की खेती करी जाती है और वह मार्केट तक किस तरह से पहुंचाया जाता है। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो वेजिटेबल्स होते हैं वो मार्केट से हमारे घरों तक किस तरह से पहुंचती है। Now I am going to explain chapter 15 from market to home. Day at night. रात में दिन. My name is Vaishali. My father is a vegetable seller. My whole family, Amma, Bhaiya, Chotu and I help him with his work. तो स्टूडेंट यहाँ बताया है कि वैशाली नाम की एक गर्ल है और उसकी फैमिली है. उसके फादर जो है वो वेजिटेबल सेलर है, सब्जियाँ बेचते हैं. और उनकी फैमिली में अम्मा है, भैया, छोटू और वो वैशाली है. कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी बिगन आवर वर्क? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. तो सारे फैमिली के सभी लोग इस काम के लिए मदद करते हैं. तो क्या आप पहचान सकते हैं कि इनका जो वर्क है कब से स्टार्ट होता है? तो सुबह के 3 बजे से इनका वर्क शुरू हो जाता है. व्हेन मोस्ट पीपल आर फास्ट एस्लीप वी स्टार्ट अवर वर्क. जब ये लोग अपना वर्क शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे जो लोग हैं सोए हुए होते हैं. अवर डेज वर्क बिगन विथ बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट. जब वैशाली की फैमिली का वर्क शुरू होता है तब घर के सभी लोग बाबूजी, अम्मा, भैया और खुद वैशाली प्रीवियस में पिछले दिन के जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सारे बैग्स और बास्केट से वो खाली करते हैं. दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द मंडी, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल मंडी से ला सके. समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस. तो जो छोटू सबसे छोटा है वो भी कभी कभी काम में मदद कर दिया करता था. एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी वी हियर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो. तो हमारा काम फिनिश होता था और हम कुछ चाय पी लेते थे और टेम्पो की आवाज़ हॉर्न होती. टेम्पो की आवाज़ का आपको पता होगा. इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, छोटू, चाचू, अंकल, यहाँ चाचू मीन्स अंकल होता है, एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी. तो जैसे ही टेम्पो का हॉर्न बजता है, आपको भी पता होगा कि टेम्पो का हॉर्न पों पों इस तरह से आवाज़ करता है. तो वैसे ही बाबूजी, भैया और जो चाचू और जो वैशाली के अंकल थे वो सारे लोग मंडी की ओर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि उन्हें फ्रेश सब्जी वो लोग ला सके. हियर क्वेश्चन हियर, डज एनीवन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली? व्हाट टाइम डज ही और शी गेट अप? व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? हियर आस्क कि आपके घरों में कोई जल्दी उठता है तो इनमें से कौन कौन उठते हैं जल्दी और क्यों और किस ज़रूरत की वजह से वो सुबह जल्दी उठते हैं. तो यहाँ आप लिख सकते हैं, माई मदर एंड फादर हैज़ टू गेट अप अर्ली. शी गेट्स अप एट 4:30 AM बिकॉज शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एंड पैक लंच फॉर मी. क्योंकि आपकी जो मदर होती है जल्दी उठती है आपका लंच पैक करने के लिए एक्सेट्रा अदर काम के लिए. तो यहाँ आंसर आप लोग अपने माइंड से डिफरेंट लिख सकते हैं. प्रिपेयरिंग फॉर द डे, दिन की तैयारी किस तरह से करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं. While Babuji is away, Amma, Chotu and I put the previous day's vegetable on gunny bags and sprinkle some water on them. By 6:30 AM, Babuji is back from the mandi with basket and sacks full of fresh vegetables. जब तक बाबूजी आते हैं तब तक छोटू, मैं और अम्मा मिस वैशाली ये सब प्रीवियस मीन्स पिछले दिन के जो बैग्स में जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके ऊपर वो स्प्रिंकल मीन्स पानी छिड़कना, स्प्रिंकलिंग करना मीन्स जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है. तो इस तरह के वो वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए इस तरह से वाटर का स्प्रिंकलिंग करना पड़ता है. वैसे ये लोग करके रखते हैं. और 6:30 AM तक बाबूजी मंडी से फ्रेश वेजिटेबल लेके आ जाते हैं. एट द टाइम आवर हाउसेस लुक्स लाइक मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट. तो तब तक हमारा जो घर है तो एक छोटे वेजिटेबल मार्केट की तरह दिखाई देता है इस तरह से.
देयर आर ब्रिंजल, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा, ओकरा मीन्स यहाँ भिंडी को कहा गया है ओकरा, पम्पकिन, गार्ड मीन्स लौकी, चिलीज एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। तो सभी ये सारी वेजिटेबल्स उनके इर्द गिर्द पाई जाती है। एवरीबडी इज हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स, और सभी लोग उसे शॉर्ट मीन्स डिफरेंट अलग अलग करने के लिए हेल्प करते हैं। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल्फ आर केप्ट असाइड, और जो राइप नहीं होते, पके हुए नहीं होते हैं या फिर, तो उन्हें अलग निकाल के रखा जाता है। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट, और हमें बहुत जल्दी ही वेजिटेबल को शॉर्ट करना होता है फास्ट, सो एज टू रीच द बाजार एज अर्ली एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके बाजार तक पहुंचने के लिए ये सारा काम जल्दी फास्ट करना होता है। बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव फ्रॉम द बाजार। तो 7 बजे तक जो बाबूजी हैं वो वेजिटेबल्स को अरेंज करते हैं हैंड कार्ट पे, जो हाथ ठेला होता है इस तरह का, और बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। ही सेज दैट इफ़ ही इज़ लेट देन हिज रेगुलर बायर्स मे बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स। वे कहते हैं अगर वो लेट हो गए तो उनके जो रेगुलर बायर्स होते हैं, रेगुलर ग्राहक जो होते हैं उनके वेजिटेबल ख़रीदने वाले, तो वो किसी और के वेजिटेबल्स खरीद लेंगे, इसलिए वो बड़े जल्दी फास्ट करते हैं ये वर्क। एज सोन एज बाबूजी लीव आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल बाय 7:30 AM। तो जैसे बाबूजी निकल जाते हैं बाज़ार के लिए, उसके बाद मैं 7:30 अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो वैशाली जो है वो 7:30 को उसकी स्कूल लगती है, और 7:30 के लिए वो अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाती है जब उसके बाबूजी निकल जाते हैं। इन द बाजार, तो बाज़ार में क्या होता है? छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून, तो छोटू की स्कूल दोपहर की होती है। ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज़ टू द बाजार लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। तो वो कुछ समय रेस्ट करता है, उसके बाद वो बाज़ार जाता है, बाबूजी और भैया के लिए कुछ खाना ले जाता है। ही स्टेज विथ देम एट द वेजिटेबल कार्ट until it is time for him to go to school, और जब तक स्कूल का टाइम नहीं होता है तब तक कि वो बाज़ार में अपने हैंड कार्ड के साथ वो रहता है। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजीज बुआ। बाबूजीज ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल आर सोल्ड फास्ट। कभी कभी छोटू बाबूजी को हेल्प करता है सब्जियां बेचने के लिए, और कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस मीन्स पिछले दिन की सब्जियां वो जल्दी से बेच सके। तो स्टूडेंट आपने भी देखा होगा काफ़ी सारे जो वेजिटेबल सेलर होते हैं उनके साथ कुछ बच्चे भी हमें मार्केट में दिखाई देते हैं, और वे भी मार्केट वेजिटेबल्स कैसे बेचा जाता है वो देखते हैं। लेट्स स्टॉप। बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? तो बाबूजी जो है प्रीवियस डेज के वेजिटेबल पहले सेल करते हैं, तो ऐसा वो क्यों करते होंगे? You write here, बाबूजी sells the previous day's vegetable first because they may got spoiled, क्योंकि वो ख़राब हो ना जाए इसीलिए वो पहले उनको बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर? क्या आपने देखा है सूखी और जो सड़ी हुई स्पॉइल हुई वेजिटेबल्स होते हैं, और कहाँ देखा है? अगर देखा है तो यू राइट येस आई हैव सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल, आई हैव सीन देम इन द मार्केट। तो मार्केट में इस तरह के वेजिटेबल्स देखी गई होती है। हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? किस तरह से ये वेजिटेबल्स स्पॉइल हो जाती है? आपको किस तरह से पता चलता है कि वेजिटेबल्स स्पॉइल हो गई हैं? यू राइट योर अ फॉल्स स्मेल स्वेट दैट वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड। तो स्मेल जो सड़ी सी बदबूदार बदबू आती है, इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वेजिटेबल वो सड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली, व्हाट डू यू थिंक छोटूज इज़ लर्न फ्रॉम इट? तो आपने देखा कि इस फैमिली में छोटू जो है सबसे छोटा वैशाली का भाई, तो वो उनको हेल्प करता है, तो वो उनसे क्या सीख जाता होगा? यू राइट हियर ही हैज़ लर्न टू बी अ हेल्पफुल। उसने सीखा होगा कि किस तरह से हेल्पफुल होना चाहिए, इस तरह से वो सीख गया होगा। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? अब आप लोग अपने फैमिली में बड़ों से कैसे किस तरह का हेल्प देते हो, तो ये आपको लिखना है। एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल गेट सोल्ड, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक्स एंड पुट्स देम इन द कार्ट। पिछले दिन की जो वेजिटेबल्स बेचने के बाद भैया नई वेजिटेबल्स लेके आते हैं सैक्स बोरों में हैंड कार्ट पे। ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स सो दैट दे डू नॉट ड्राई ऑफ स्पेशली इन समर।
तो वे भी उन वेजिटेबल्स पे वाटर की स्प्रिंकलिंग करते हैं, छिड़काव करते हैं पानी का, क्योंकि वो हमेशा ताज़ी रहे, ड्राई ना हो, सूख ना जाए। स्पेशली इन समर, तो धूप स्पेशली उनाले में, समर के दिनों में जैसे सब्जियां सूख जाती हैं। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट। तो बाबूजी और भैया वापस घर आते हैं रात के 10 बजे तक। बाय देन छोटू एंड आई आर asleep। तब तक हम छोटू के साथ सो जाते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट। और 11 से 11:30 बजे तक सब लोग सो जाते हैं। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली 4 hours लेटर और फैमिली इज़ अप अगेन। सुबह के 3 बजे पूरी फैमिली उठ जाती है। तो सिर्फ 4 घंटे ही वे सो जाते हैं। 4 घंटे के बाद वो फिर से जाग जाते हैं। अनदर डे हैज़ बिगन। तो दूसरा दिन हमारा शुरू हो जाता है। लुक एट द क्लॉक गिवन बिलो, राइट what you do and what Vaishali does at the time which the clock are showing। इन क्लॉक को आप देखिए और यहाँ आप क्या करते हैं उस समय, और वैशाली क्या करती है उस समय, वो आपको इस वॉच को देख के लिखना है। फर्स्ट वॉज मॉर्निंग के 3 बजे, तो मॉर्निंग सब्जियाँ लाई जाती है। तो वैशाली टेक आउट वेजिटेबल्स। वैशाली क्या करती है, सब्जियाँ जो लाई जाती है उनके घरों में, और आप क्या करते हो, सोए हुए रहते हो, स्लिप, सो यूज़ स्लिप। नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे का टाइम है। तो वैशाली क्या करती होगी, वैशाली पुटिंग वेजिटेबल इन द बैग। जो बैग्स में है वो वेजिटेबल्स रखा जाता है। और यू आप क्या करते होगे, प्रिपेयर लेसन, पढ़ाई करने के लिए उठ जाते होगे। नेक्स्ट नाइट 10 o'clock वैशाली स्लिप्स। तो 10 बजे वैशाली सो जाती है। एंड यू गोइंग टू बेड, और 10 बजे आप बेड पे जाते हो सोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फॉर योर होम, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स। तो आपके घरों में वेजिटेबल्स कौन लाता है और किस तरह से लाया जाता है। यहाँ आप लोग आंसर आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि सभी के घरों में वेजिटेबल्स एक तो किसी की मदर लाते हैं, कोई भैया लाते हैं, तो किसी के फादर लाते हैं। तो यहाँ आप अपने माइंड से लिख सकते हैं। सम फन विद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के साथ कुछ मजा। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा भिंडी एट होम, लुक एट देम केयरफुली, ऑल ऑफ देम द सेम साइज। तो आप दूसरे दिन जब ओकरा लेके आओगे अपने घर में, ओकरा में भिंडी लेके आओगे, तो आप उन्हें केयरफुली देखना है इनका साइज सेम है या नहीं। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेजर देम। तो आप 2 भिंडी लेना है, एक लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, उनको फाइंड करना है, दोनों का मेज़र कितना लॉन्ग है कितना शॉर्ट है। नेक्स्ट, डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर। तो आपको फाइंड करना है कि उनका थिकनेस किस तरह का है, उनका कलर कैसा होता है। कट 2 ओकरा भिंडी लेंथ वाइज। तो एक भिंडी को कट कर देना है लेंथ वाइज। डू बोथ ऑफ देम हैव द सम नंबर ऑफ सीड्स। और वहाँ आपको फाइंड करना है कि उनमें जो सीड्स होती है तो वो सेम नंबर की है क्या। देन ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। और वो उस भिंडी को आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, सीमाज मदर हैज़ ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। तो सीमा की जो मदर है तो मार्केट से कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आए हैं। कैन यू फाइंड देम इन दिस पिक्चर, कलर देम एंड राइट देयर नेम्स अलॉन्ग साइड। तो आपको इन पिक्चर्स में से उन्हें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो लेके आए हैं, और उन्हें कलर करना है और उनके साइड में उनके नाम लिखने हैं। जैसे लुक हियर ब्रिंजल, बॉटल गार्ड, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, स्पिंच, मेनी vegetables and fruit here, so you write. Find out, given here is a list of vegetable and fruits, which of these will spoil earlier and which will still stay for some days। तो यहाँ कुछ लिस्ट दी हुई है वेजिटेबल्स की, जो कुछ जल्दी स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो कुछ दिन रहती है। राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम, यू कैन ऐड मोर नेम इन द लिस्ट। तो आपको वो करेक्ट कॉलम में इनके नाम लिखने हैं और लिस्ट बनानी है। लुक हियर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली। तो आपको इस कॉलम में जो क्विकली स्पॉइल होती है उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डैट कैन स्टे फॉर सम डेज। तो कुछ दिनों तक जो वेजिटेबल्स और फ्रूट रहते हैं वो ब्लू कॉलम में लिखने हैं। जैसे जो जल्दी क्विकली स्पॉइल होते हैं, इसमें स्पिंच, बनाना, टोमेटो, पियर, कैबेज, ये जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। नेक्स्ट, सम डेज
पोटैटो, गार्ड, कुकुम्बर, चीकू, पाइनएप्पल, ओनियन, जिंजर ये कुछ दिनों तक रहते हैं, तो इन्हें आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्मूथ टू टच व्हाइल सम आर रफ। तो कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट रफ होते हैं तो कुछ स्मूथ होते हैं टच करने के बाद। फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम इन द करेक्ट कॉलम। तो जो ऊपर जो लिस्ट दी है उनमें से करेक्ट कॉलम में लिखना है। जैसे स्मूथ में आते हैं टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। अगर आप उनको टच करोगे तो उनकी जो स्किन होती है वो स्मूथली पाई जाती है। दैन रफ, तो रफ में आपको कैबेज, चीकू, ओनियन इनकी जो है वो रफ में आएगा, तो इन्हें आप फिलअप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी, राइट इट्स नेम्स एंड ड्रॉ इट पिक्चर इन योर नोटबुक। तो आप जो वेजिटेबल्स कैरी करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हैवी कौन सी, भारी जो होती है वो किस तरह की भारी वेजिटेबल पाई जाती है, तो उसका नाम लिखना है, उसका पिक्चर आपका अपने नोटबुक में निकालना है। तो पम्पकिन जो होता है तो वो काफ़ी वेजिटेबल्स में हैवी होता है, तो उसे आप ड्रॉ करके अपने नोटबुक में निकाल सकते हैं। विच इज़ द lightest fruit or vegetables that you have eaten, write its name and draw the picture in your notebook। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन में जैसे हैवीएस्ट वेजिटेबल्स के बारे में बताया था, वैसे ही जो लाइटेस्ट होती है आपके खाने में, जो लाइटेस्ट वेजिटेबल होती है जो हल्की फुल्की, उस वेजिटेबल को ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में। जैसे ग्रेप्स होते हैं फ्रूट्स में, तो वो आप निकाल सकते हैं। राइट नेम ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड। तो जिन वेजिटेबल्स में सीड नहीं पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे पोटैटो में सीड नहीं होते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर में सीड्स नहीं होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यू कैन ऐड 3 more नेम्स एंड फिल इन द टेबल। लुक एट दिस पिक्चर टेबल स्टूडेंट, यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, तो और कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स के नेम दिए हुए हैं, कलर लिखना है आपको, उसकी लेंथ लिखनी है, वेट दिया हुआ है और उसकी प्राइस होती है। तो प्राइस यहाँ पे चेंज होती है क्योंकि प्राइस कुछ दिनों के बाद चेंज हो जाती है, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, तो इसमें आप अपने माइंड से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल होता है तो एप्पल का कलर आप रेड, ग्रीन लिख सकते हैं। उसकी लेंथ मिनिमम 5 सेंटीमीटर की होती है, वेट 1.5 किलो का होता है। अगर 1.5 किलो अगर होगा तो उसकी प्राइस क्या होगी, 50 रुपीज़ होगा आई थिंक। बनाना, तो बनाना कलर येलो, लेंथ 12 सेंटीमीटर, 1 डज़न है तो 25 रुपीज़। अगर आपके एरिया में कम होगा तो कम, या ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्राइस उसकी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पोटैटो ग्रे कलर के होते हैं, लेंथ 5 सेंटीमीटर। अगर आधा किलो, हाफ किलो है तो 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट कैबेज, वैसे कैबेज के बारे में, कैबेज ग्रीन 20 सेंटीमीटर, ईयर 1 kg होगा तो 20 का प्राइस होगा उसका। नेक्स्ट लेडीज़ फिंगर, इस तरह से आप अपने पसंदीदा वेजिटेबल्स के नाम लिख के उनके कलर और लेंथ, वेट एंड प्राइस लिख सकते हैं। So student, our chapter here is complete. We will meet very soon with the explanation of our next chapter. Till then, thank you very much and God bless you all.